बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूवर्स, आज की रेसिपी में मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सा ब्रेकफास्ट आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी। इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत होगी। 2 कप छना हुआ मैदा लिया है मैंने। यहाँ पे मोज़रेला चीज़ है, 1 कप ग्रेट की हुई। 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ थे जो मैंने बॉईल कर लिया, उनका छिलका रिमूव कर दिया है। यहाँ पे है मेरे पास बंद गोभी, ज़रूरत के मुताबिक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे प्याज है 1 मीडियम साइज़ का, बारीक लच्छेदार कटा हुआ। यहाँ पे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है 2 टेबल स्पून, रेड वाली सब शिमला मिर्च है वो भी 2 टेबल स्पून, सब्ज़ धनिया है बारीक कश किया हुआ। स्पाइसेस हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करेंगे। तो आइए फटाफट से हमें सबसे पहले ये जो मैदा है हमें इसकी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। सबसे पहले मैदे में मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक का और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे मिक्स करते हुए आम रूटीन की तरह, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, इसकी भी उसी तरह से डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं करनी, बस नॉर्मल हमें डो बना लेनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके की नरम सी डो बनाकर तैयार कर लिया। इसको अब कर देते हैं साइड पे और हम कर लेते हैं इसकी स्टफिंग तैयार। किस तरीके से हमें कौन कौन सी चीज़ों किस तरीके से बनाना है। ये जो पोटैटोज़ थे मैं इनको इस तरीके से मैश कर लेती हूँ अच्छे से। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से पोटैटोज़ को ग्रेट कर मैश कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मुझे पैन में चाहिए ऑयल। यहाँ पे मैंने लिया है पैन, इसमें मैं ऐड करूँगी 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये बारीक कटी हुई प्याज। इसे हम प्याज़ों को सॉफ्ट कर लेंगे, हमें ब्राउन प्याज नहीं चाहिए। अब यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बंद गोभी। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो भी आपको पसंद हो आप वो शामिल कर लें। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें शिमला मिर्च दोनों ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी साथ ही फ्राई कर लेंगे इनके। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स। यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स करेंगे मसालों के साथ। इस वेजिटेबल को भून लेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच है। हल्का सा मैं इसमें पानी स्प्रिंकल करूँगी और इसे अच्छे से यहाँ पे फ्राई करेंगे इन वेजिटेबल्स को। बहुत ही मज़े का ये ब्रेकफास्ट बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब आपका दिल चाहे आप उस वक़्त बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्च। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास जो मैंने बारीक कश कर ली थी। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का यहाँ पे फ्लेवर आएगा। अगर मैं इसे पहले डाल देती तो इनका ये क्रंचीपन जो था वो ख़त्म हो जाना था। इस तरीके से ये क्रंची सा हमारे मुंह में जब आएगा तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगी सब्ज़ मिर्च। ये देखिए, हमने वेजिटेबल्स का कलर जो है वो ख़राब नहीं किया, हमने सिर्फ इनको फ्राई किया है बहुत मीडियम टू लो आंच पे। सॉफ्ट कर लिया हल्का सा, हमने इनको गला नहीं लेना बिल्कुल भी। अब यहाँ पे हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास ये पोटैटोज़ जो हमने ग्रेट किए थे ये शामिल करेंगे इसमें और इसे अच्छे से इनके साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से वेजिटेबल के साथ। आपको ये देखने में बहुत स्पाइसी लग रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पे फिर मैं फ्लेम को कर देती हूँ हल्का सा ऑन, बिल्कुल लो।
अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम इसके धनिया भी शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से मिक्स करते वक्त ये भी साथ ही मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पे आके आप अपना स्पाइसेस जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी हैं तो मिर्च मसाले आप और ऐड कर सकते हैं, नमक चख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसे एक बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। जो हमने डो बनाई थी उसकी तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पे हम अपने डो की तरफ आ जाते हैं। इसकी छोटी छोटी सी हम लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे पेड़े भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे साइज़ के। इस तरह से बस यहाँ पे एक पेड़ा हम उठाएंगे। इस तरीके से मैंने सभी पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। खुश्क मैदा लगाते हुए यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको बेल कर छोटी छोटी रोटियाँ समझ लें हमने बनाकर इसकी तैयार कर लेनी है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे बेल कर बिल्कुल बारीक आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं वहीं से पैन दोबारा ले लूँगी। अब इस पैन में इस रोटी को डाल देंगे इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे। हल्का सा इसका हम कलर चेंज होने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए ऊपर से ड्राइनेस आना शुरू हो गई है, तो यहाँ पे मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, तो यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा गोल्डन कलर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फुल ब्राउन, जिस तरीके से हमें फुल रोटी तैयार करती हैं उस तरीके से इसे नहीं तैयार करना। तो दूसरी साइड पे भी इस तरीके का कलर आ जाए फिर हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी भी रोटियां हमने इसी तरीके से ब्रेड नुमा बनाकर तैयार कर लेनी है। तो बस व्यूअर्स यहाँ पे हमारी ये ब्रेड रोटी बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए व्यूअर्स बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स मैंने यहाँ पे इस तरीके से फुल तैयार नहीं की, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने रोटियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं सारी। अब हमें क्या करना है, एक चपाती यहाँ पे हम लेंगे, इसके ऊपर हम ये मेरे पास चिली गार्लिक, यहाँ पे टमाटो केचप है, तो चम्मच की मदद से यहाँ पे इस तरीके से हम पूरी ब्रेड के ऊपर चपाती के ऊपर लगा देंगे अच्छे से। अब यहाँ पे जो हमारे पास मोज़रेला चीज़ थी ग्रेट की हुई 1 चम्मच के करीब, यहाँ पे एक साइड पे हम इसे रखेंगे। अब यहाँ पे ये जो स्टफिंग हमने बनाकर तैयार की थी इस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे, या ये भी हमें एक साइड पे लगानी है, पूरी ब्रेड के ऊपर नहीं लगाएंगे हम। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, शक्ल से ही देखने में देखने वाले के मुंह में एक दफ़ा पानी तो ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सेट कर देती हूँ फोल्ड। अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। तो यहाँ पे पैन लिया है, मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इसमें ये जो हमने ब्रेड बनाकर तैयार की थी मीडियम टू लो आंच पे, इसे इस तरीके से हल्का हल्का चम्मच की मदद से टैप करते हुए हल्का सा गोल्डन कलर लेके आना है। ये देखिए व्यूअर्स, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से कलर ले आएंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कि इसकी चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी इसकी शक्ल बन चुकी है, बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ गई है। तो इसे निकाल लेते हैं एक खूबसूरत प्लेट में यहाँ पे इस तरीके से। तो बाकी भी हम इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने एक और ब्रेड इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली है। अब ये भी इस पैन में मैं रख दूँगी इस तरीके से। तो लीजिए व्यूअर्स, बाकी भी मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी हमारे ब्रेकफास्ट हमारा बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे केचप के साथ, चटनी के साथ, जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं आप खा सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ, जो कि बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़ेदार है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।